रविंद्र जडेजा की पत्नी पड़ी बीजेपी सांसद पर भारी। सांसद ने मांगी माफी, कहा जो हुआ वो गलतफहमी के चलते हुआ। क्या थी रिवाबा जडेजा गुस्से की वजह, आई सामने। गुजरात बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सबसे ज्यादा अनुशासन है। पार्टी के नेता अनुशासन नहीं तोड़ते हैं क्योंकि गुजरात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र है। पार्टी में दोनों का जबरदस्त दबदबा है। वैसे बीजेपी में बगावत की शुरुआत सबसे पहले गुजरात में ही हुई थी, लेकिन वो बात 28 साल पुरानी हो चुकी है। अब गुजरात में बगावत की आवाजें दूर दूर तक नहीं सुनी जाती। यहाँ तक कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 1 दर्जन वरिष्ठ मंत्रियों को टिकट काट दिए गए। सीएम और डिप्टी सीएम को भी टिकट नहीं दिया गया, लेकिन किसी की नाराजगी की खबर तक नहीं आई। यहाँ तक कि जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने उल्टा हाईकमान को पत्र लिखकर सूचित किया कि उनकी जगह पार्टी किसी और को उम्मीदवार बना दे। उन्हें कई बार मौका मिल चुका है, लेकिन उसी गुजरात में पिछले 2 महीने से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ती दिख रही है। पार्टी के नेताओं का विवाद खुलकर सामने आता दिख रहा है। नेताओं से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। पुलिस कोतवाली में अपने ही नेताओं खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है और अब जो खबरें आ रही है वो सार्वजनिक मंच पर बीजेपी के सांसद और विधायकों के झगड़े की आ रही है। वीडियो वायरल हो रहे हैं और विवाद में फंसी है भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा। दरअसल जामनगर उत्तर से विधायक रिवाबा जडेजा जामनगर की सांसद पूनम बने और जामनगर की मेयर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रिवाबा गुस्से में दिखाई दे रही हैं और ये गुस्सा सांसद के बयान को लेकर था। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विवाद की क्या वजह थी। दरअसल जामनगर में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। सांसद पूनम ने सबसे पहले यहाँ शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने का अनुरोध किया था। क्षेत्र की सांसद होने के नाते उनकी बात को स्वीकार भी किया गया, लेकिन उन्होंने बिना चप्पल उतारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बारी रिवाबा की आई तो उन्होंने चप्पल उतारी और उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रिवाबा की देखा देखी सभी लोगों ने बारी आने पर सबसे पहले जूते चप्पल उतारे और शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सवाल उठने लगे थे क्या पूनम बेन ने शहीदों का अपमान किया। जब सवाल उठे तो सांसद पूनम बेन ने रिवाबा जडेजा को ओवर स्मार्ट बता दिया। उन्होंने रिवाबा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका तन जो इशारा कर रहा था उससे रिवाबा गुस्से से लाल पीली दिखाई दे रही। पूनम बेन ने कहा था कि कुछ अनजान लोग ओवर स्मार्ट होते हैं। यहाँ तक कि पीएम या राष्ट्रपति भी शहीद स्मारक पर अपनी चप्पलें उतारकर श्रद्धांजलि नहीं देते, जबकि यहाँ सभी अपनी चप्पल उतारते हैं। इस बात पर रिवाबा नाराज हो गई और उन्होंने जवाब दिया कि शहीदों के सम्मान में चप्पल उतारना कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं है। इसके बाद पूनम और रिवाबा के बीच हुई बहस का वीडियो वायरल हो गया था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी की ओर तुरंत ही मामले को संभालने की कोशिश शुरू हो गई। पूरे मामले को तूल देने के लिए सांसद पूनम बेन को ही कसूरवार माना गया। सोशल मीडिया पर भी लोग जामनगर सांसद तो घेर रहे थे। पार्टी की ओर से दबाव पड़ा तो सांसद को मीडिया के सामने आकर बयान देना पड़ा। पूनम बेन ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, पार्टी की अनुमति के बाद मैं बयान दे रही हूँ। एक गलतफहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरी भूमिका सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भी थी। थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी जिसका वीडियो वायरल हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी परिवार एक मजबूत परिवार है। जिस समय पूनम बेन मीडिया के सामने सफाई दे रही थी उस समय शहर बीजेपी अध्यक्ष विमल कगरा, 2 महामंत्री और मेयर भी मौजूद थे। पूनम बेन ने कहा कि मैंने मौके पर ही माफी मांग ली क्योंकि आगे कोई चर्चा नहीं होनी थी, लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर कह रही है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। बाद में रिवाबा जडेजा ने भी कहा कि पार्टी में किसी तरह कोई विवाद नहीं है, गलतफहमी की वजह से कुछ मसले सामने आ गए थे, लेकिन अब कोई विवाद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।